हाँ तो बच्चों हम लोग देखते हैं त्रिभुजों का योग गुण। त्रिभुजों का योग गुण में कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल यानी त्रिभुज के अंदर का कोण है इनका योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो वहीं एक आगे प्रमेय था हम लोगों का कि किसी त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लिए किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यह हमें सिद्ध करना है कि होता है यह कोण, मान लेते हैं कोण 1 है या कोण 2 है या कोण 3 है, तो इसका योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो हम एक रचना करते हैं। रचना क्या है कि क्यू आर के समांतर त्रिभुज के शीर्ष P पर एक्स पी वाई एक हम क्या करते हैं रेखा, सीधी रेखा खींचते हैं जो क्यू आर के समांतर है। जब खींचते हैं तो हम देखते हैं कि जो रेखा है एक्स पी वाई एक सीधी रेखा है और रेखा युग्म बना रहा है यानी सीधी रेखा है। और इसमें जो कोण बनते हैं हमने बताया एक सीधी रेखा पे कोण 180 अंश का बनता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कोण 4, कोण 1, कोण 5 बराबर 180 अंश। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे कि हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। आगे हम क्यू आर और एक्स पी वाई क्या है दोनों पैरेलल रेखा हैं। तो एक तिर्यक रेखा हम पी क्यू खींचते हैं, तिर्यक रेखा पी क्यू खींचते हैं और दूसरी की तिर्यक रेखा हम खींचते हैं पी आर। तो देखते हैं कोण 4 कोण 3 के बराबर है, अरे कोण 4 कोण 2 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। और कोण 5 कोण 3 के बराबर है। तो जैसा हम लोग देखते हैं आगे कि यहाँ पे कोण 4 कोण 1 कोण 5 बराबर 180 अंश, क्योंकि एक्स पी वाई एक रेखा है। तो एक्स पी वाई क्यू आर के पैरेलल है तथा पी क्यू पी आर तिर्यक रेखा है। तो कोण 4 बराबर कोण 2 होगा, वही बताए थे। कोण 5 बराबर कोण 3 होगा क्योंकि एक अंतर कोण युग्म है। अब यहाँ पे कोण 4 और कोण 5 का मान इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखते हैं तो कोण 2 कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 180 अंश हमें मिल जाता है। तो यही हमें प्रूव करना था कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। तो आइए एक बार हम फिर से देखते हैं क्या कह रहा है, यह क्या कह रहा है देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश से हमें सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया क्यू आर के समांतर एक्स पी वाई एक रेखा खींच दिया जो त्रिभुज के शीर्ष पी से जा रहा है। तो अब बताइए एक्स पी वाई एक सीधी रेखा हुई और सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाता है। तो हम लिख सकते हैं कोण 4 कोण 1 कोण 5 का योग 180 अंश होगा। ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा क्यू आर है एक्स पी वाई क्या है पैरेलल है और एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं पी क्यू काट रही है। ठीक है। तो हम देखते हैं कोण 4 बराबर कोण 2 होगा यानी कोण 4 बराबर कोण 2। ठीक। आगे हम देखते हैं दूसरी तिर्यक रेखा जो होती है, दूसरी तिर्यक रेखा हमारी जो होती है एक्स पी वाई को क्यू आर काट रही है यानी पी आर काट रही है। तो हमारा कोण 5 कोण 3 के बराबर था और ये हमारा कोण 4 बराबर कोण 2 था। और एक हमने देखा कि जब एक्स पी वाई को क्यू आर एक तिर्यक रेखा काट रही तो कोण 5 बराबर कोण 3 था। तो इस 4 और 5 का मान इसी समीकरण में रख दीजिए। कोण 4 की जगह हम क्या रखेंगे कोण 2 रखेंगे, कोण 5 की जगह कोण 3 रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश प्राप्त हो जाता है। यही हमें प्रूव करना था। आगे देखिए क्या है, आगे एक प्रमेय है आप लोगों का। प्रमेय यह कहता है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतःकोण अभिमुख कोण के बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। यानी एक त्रिभुज मान लेते यह दिया गया है। अब हमने क्या किया क्यू आर भुजा को आगे बढ़ा दिया एस तक। तो जो यह पी आर एस बनता है, पी आर एस बनता है, यही त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिष्कोण कहलाता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण 3 यानी कोण बहिष्कोण जो 3 है उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कोण 1 हुआ और कोण 2 के बराबर होता है। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो सीधा देखिए हम कैसे करते हैं। क्यू आर एस क्या एक सीधी रेखा है तो कोण 3 और कोण 4 क्या होंगे 180 अंश होंगे। ठीक है। कोण 3 और कोण 4 180 अंश होंगे। और क्या होगा कोण 3 और कोण 4 क्या होंगे 180 अंश होंगे।
और कह रहा है पी क्यू आर के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कोण 1, कोण 2, कोण 4 बराबर 180 अंश। तो समीकरण 1 व 2 दोनों के हम बराबर कर दें, क्योंकि इसका भी मान 180 अंश है, इसका भी मान 180 अंश है। तो हम 180 की जगह क्या रख दें, कोण 3 प्लस कोण 4 रख दें। जब रखते हैं तो हमारा क्या आता है, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4। तो हम देखते हैं कोण 4 दोनों तरफ है, कट जा रहा है। हमारा क्या आ रहा है, कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। यही हमें सिद्ध करना था, जो बहिष्कोण कोण 3 है वह दोनों इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता। तो यही हमें सिद्ध करना था। यही दो समीकरणों का यानी दो प्रमेयों का यूज करके आगे वाला अध्याय आप लोगों को है। तो हम एक एग्जाम्पल बताते हैं और एक एग्जाम्पल और है, उसको हल करिए, फिर अपने अध्याय को हल करने का प्रयास करिए। आगे हम आते हैं। यह एक सवाल है, दिया गया है कि आकृति दिया गया है क्यूटी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर और क्यूटी पैरेलल टू पी आर। क्यूटी, ये क्यूटी पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर टू पी आर, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तब हमारा क्यूटी पैरेलल टू पी आर है, तो परपेंडिकुलर तो यह कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। ठीक है, और टी क्यू आर बराबर कितना दिया है, टी क्यू आर बराबर कितना दिया है, 40 अंश दिया है, और यस पी आर बराबर 30 अंश दिया है। तो हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, त्रिभुज इसमें लेते हैं, टी क्यू आर त्रिभुज में लेते हैं, टी क्यू आर त्रिभुज में लेते हैं। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसका मतलब यह 90 अंश है, 90 कोण प्लस 40 प्लस x बराबर 180 अंश, यानी कोण 90 40 प्लस x बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे 9 4 13 हल करेंगे तो x बराबर यानी कितना हो जाएगा, 9 4 13 यानी 130 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 अंश। तो x का मान कितना आ गया हमारा, यहाँ पे 50 अंश आ गया। जब x का मान आ गया तो हम y का मान देखते हैं क्या आएगा। y का मान हम क्या करते हैं, यह हमारा जो y है, y प्लस ये टोटल एंगल, हमने बताया था कि यह जो हमारा ये एंगल है, अगर एक त्रिभुज हम मान लेते हैं, यह हमारा यस वाई हमें ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज एक ही त्रिभुज में लें, हम दो त्रिभुज की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये त्रिभुज लें। तो हम अगर ये त्रिभुज को ले रहे हैं, इस त्रिभुज को, सॉरी, यानी इस त्रिभुज को ले रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या हुआ, इसका बहिष्कोण हुआ। तो बहिष्कोण क्या होता है, तीनों अंतःकोणों को एक के बराबर होता है। बहिष्कोण क्या होता है, इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इंटीरियर एंगल क्या 30 अंश है और एक्स अंश का मान 50 आया था। तो y कितना हुआ, y क्या है, इस त्रिभुज यस पी आर का क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 50 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 105 यानी 80 अंश आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल है, आप लोग इसको 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे।